अब ये देखें, ये जनरल सिंटेक्स मैंने लिखा था एक फंक्शन का। यहाँ पर आपको शो हो रहा है रिटर्न टाइप, आगे आ रहा है फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। ये जो डिलीमीटर से पहले वाली ये जो लाइन है इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर। ठीक है, ये जो डिलीमीटर से पहले वाला पार्ट है जिसमें रिटर्न टाइप आ रही है, फंक्शन नेम आ रहा है और पैरामीटर लिस्ट, इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर। अब ये देखें, ये जनरल सिंटेक्स मैंने लिखा था एक फंक्शन का। यहाँ पर आपको शो हो रहा है रिटर्न टाइप, आगे आ रहा है फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। ये जो डिलीमीटर से पहले वाली ये जो लाइन है इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर। ठीक है, ये जो डिलीमीटर से पहले वाला पार्ट है जिसमें रिटर्न टाइप आ रही है, फंक्शन नेम आ रहा है और पैरामीटर लिस्ट, इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर। के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट जो डिलीमीटर्स के अंदर है, ये कहलाता है फंक्शन की बॉडी। यानी जो हमने काम फंक्शन से करवाना है वो वाली स्टेटमेंट्स जो हैं फंक्शन की बॉडी में जो डिलीमीटर्स के अंदर लिखी जाती हैं। और रिटर्न एक्सप्रेशन का मतलब है कि जो वैल्यू रिटर्न करनी है। अब ये देखें, यहाँ हमने जो रिटर्न टाइप बताई है वो और इस एक्सप्रेशन की जो टाइप है वो दोनों सेम होती है। यहाँ पर असल में हम इसी एक्सप्रेशन की टाइप कि जो वैल्यू उसने रिटर्न करनी है वो बता रहे होते हैं यहाँ पर कि ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी यहाँ जो वैल्यू रिटर्न की जाएगी उसकी टाइप हम पहले बताते हैं कि वो किस किस्म की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये देखें कि ये फंक्शन जो है हम इनको लिखते हैं मेन के बाद। ठीक है, ये पूरा एक फंक्शन जो है ये मेन के बाद आ जाएगा, लेकिन इसकी ये जो ऊपर हेडर है और इसके एंड पे सेमीकोलन लगाकर हम ये उसको हम मेन से पहले डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको ये जो प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन है इसको फंक्शन की डेक्लेरेशन भी कहते हैं। ठीक है, कि फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है। अब ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है मैंने जब वही हेडर लिखा है। ठीक है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट और उसके एंड पे सेमीकोलन लगाया है, ये उस फंक्शन की प्रोटोटाइप है। अब मैं पूरा आपको एग्जांपल में एक फंक्शन लिख के और उसकी प्रोटोटाइप और कहाँ कहाँ पर क्या कुछ आना है वो मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल है जिसके अंदर एक मैंने फंक्शन यूज़ किया है शो फंक्शन जो है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, प्रोग्रामिंग इज़ इंटरेस्टिंग। अब ये जो शो फंक्शन है इसको मैंने जब यूज़ करना है बाद में, तो जब मैंने फाइल्स इंक्लूड किए, स्टैंडर्ड आया हो और कंसोल आया हो, तो उसके नीचे मैंने इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शन डेक्लेरेशन या प्रोटोटाइप। इसको बोलते हैं फंक्शन डेक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप। ये देखें कि मैंने वही फंक्शन का, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फंक्शन का जो हेडर है बिल्कुल सेम वही यहाँ पर मैंने लिखा है जो फंक्शन का हेडर था, लेकिन उसके एंड पे सेमीकोलन आ रहा है। तो ये कहलाती है फंक्शन डेक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप। अब उसके बाद मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन में मैंने CLR SCR फंक्शन को कॉल किया है जो कि स्टैंडर्ड आयो या कंसोल आयो में से किसी एक में होगा। इसी तरह शो को मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया जिसकी डेक्लेरेशन हम ऊपर बता चुके हैं, लेकिन उसकी बॉडी नीचे है। जब यहाँ पर हम शो को कॉल करेंगे तो जो कंट्रोल है, यानी यहाँ से एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है वो इधर आ जाएगा उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, जब यहाँ से हम शो को कॉल करेंगे तो उसका कंट्रोल जो है वो उस शो फंक्शन की बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इधर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें है printf प्रोग्रामिंग इज इंटरेस्टिंग। अब शो फंक्शन की ना तो कोई रिटर्न टाइप है इसलिए हमने वॉइड लिख दिया, ना ही ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, वॉइड लिख दिया। जब किसी फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं करना होता तब हम लिखते हैं वॉइड। जब हम लोगों का ये काम जब हो गया, जब ये शो फंक्शन ने अपना काम पूरा कर लिया जिसमें एक ही स्टेटमेंट थी, तो यहाँ से फिर हम वापस अगेन किधर को आ जाएंगे, यहाँ से हम अगेन वापस जो मेन फंक्शन की जहाँ पर इसको कॉल किया था वहाँ वापस आ जाएंगे और वहाँ से फिर इसकी ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसके नीचे जो आ रही थी शो के कॉलिंग के नीचे गेट ch वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये जो मेन में जब हमने इसको कॉल किया है तो ये कहलाती है फंक्शन कॉल। और ये जो वर्ड शो, ये जो हेडिंग है ये फंक्शन की, इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर। ठीक है, और ये जो डिलीमीटर्स के अंदर इनक्लोज है ये है फंक्शन की बॉडी, और ये पूरी की पूरी हेडर एंड बॉडी समेत ये फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। अब ये देखें कि अगर हम इस फंक्शन को मेन से पहले लिख देते हैं
अगर हम इस पूरे फंक्शन शो को यहाँ से उठाकर मेन से पहले ले जाते हैं तो फिर हमें ये जो फंक्शन डेक्लेरेशन है या जो प्रोटोटाइप हमने लिखी थी हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप फंक्शंस जो जितने भी आपने लिखने हैं अगर आप उनको मेन से पहले लिख रहे हैं तो फिर आपको उन्हें अलहदा से डिक्लेयर करने की या उनकी प्रोटोटाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेन को पहले लिख रहे हैं, क्योंकि कंपाइलर ने तो मेन से ही स्टार्ट करना है ना, और कंपाइलर ने मेन से स्टार्ट करना है हमेशा। जो आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो मेन से स्टार्ट होगी, और उसमें अगर फंक्शन बाद में आ रहा है मेन के, जैसे कि यहाँ पर बाद में आ रहा है और जो शो है वो उसमें कॉल पहले किया जा रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी बाद में है, तो अगर हमने यहाँ ऊपर डिक्लेयर नहीं किया होगा तो कंपाइलर जो है वो इस फंक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा, वो कहेगा कि ये अनआइडेंटिफाइड फंक्शन है। इसलिए या तो हम ये करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो शो फंक्शन शो के नाम से मैंने बनाया है इसको मैं मेन से पहले ले जाऊं, या फिर अगर मैंने अपनी एक तरतीब रखनी है कि मैं तमाम बाकी के फंक्शंस को मेन के अलावा बाद में ही रखना चाहती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर ये जो फाइल्स इंक्लूड की हैं उसके नीचे मैं उनकी प्रोटोटाइप्स या फंक्शन डेक्लेरेशन जो है वो ऐड करती जाऊँगी, जिसके एंड पे उसमें क्या लिखते हैं, हेडर, फंक्शन हेडर और आगे सेमीकोलन।